Hello everyone, myself Sujit Kumar Dubey, educator at Study Express Learning Made Easy. I am a journal science and tech educator for you. Now today we will be discussing about a very important topic of physics, and that is radioactivity. You have heard about radioactivity, but you will see that in many of the platform, whether it's a YouTube or any kind of platform, it is not the topic which is much more talked about. So today we will be talking about the radioactivity. It is one of the very important topic, having a greater mass and having a greater weightage in terms of a number, okay, in competitive examination. So what is radioactivity? Over here you can see atomic structure. आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर एटम जो है अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स को निकालता है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को, या आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा रेज को निकालता है। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा गामा रेज है ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेडियो एक्टिव होने की निशानी है कि वो रेडियो एक्टिव है, और इसी को हम लोग जर्नल टर्म्स में रेडिएशंस के तौर पर जानते हैं। जब भी कभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है, यानी कि वॉर वगैरह के सिचुएशन में, तो वो यही करता है, वो रेडिएशंस को बढ़ाता है। रेडिएशंस यानी कि उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा या फिर इनमें से कोई एक रेस का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि वो एक्सपेल आउट होते हैं, जिनको हम लोग रेडिएशन के तौर पर जानते हैं। अब रेडिएशन किस तरह के एलिमेंट के एटम्स निकालते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो रेडिएशन उस तरह के एटम्स से, यानी कि उस तरह के एलिमेंट के एटम से निकलते हैं जिनके एटलीस्ट न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो 83 है, यानी कि जिनका एटॉमिक मास नंबर कम से कम 83 या 83 से ज़्यादा है। कुछ एक्सेप्शन है जिनमें 83 से नीचे भी पॉसिबल है। तो उसके 3 रूल हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, या तो एक प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, या फिर सेकेंड वाले केस में न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है, और या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कभी कभी अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं किसी एक्सेप्शन के केस में। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14। जब मैं आइसोटोप कहता हूं, यानी कि इनका एटॉमिक मास नंबर अलग है और इनका एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मगर इसके 3 आइसोटोप हैं जो तीनों आइसोटोप के मास नंबर अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 आइसोटोप हैं जिनके मास नंबर अलग रहते हैं वो है C12, C13 और C14। तो C14 यानी कि आखिरी वाला आइसोटोप कार्बन का, ये रेडिएशन एमिट करता है, और ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है। आप देख ही रहे हो कि इसका एटॉमिक मास केवल 14 है, बट स्टिल ये रेडिएशन एमिट करता है। यही रीज़न है कि इसको हम लोग रेडिएटिंग आइसोटोप ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन कहते हैं।